नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कौमी परचम से मुताल्लिक़ ज़ाब्ते में तरमीम, तिरंगा दिन और रात लहराए जाने की दी गई इजाज़त। रियासत के हर घर में कौमी परचम लहराने की वज़ीर आला KCR ने की अपील। कहा 15 अगस्त से एक हफ्ता कबल और इसके एक हफ्ता बाद तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों को किया जाएगा मुनक्किद। PV सिंधु ने शहर में जारी बोनाल फेस्टिवल में लिया हिस्सा और दी तमाम को बोनाल की मुबारकबाद। पुणे बल्दिया में ट्रांसजेंडर्स को सिक्योरिटी गार्ड के ओहदे पर किया गया भर्ती। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया सामने। अब तक मुल्क में कुल 4 केसेस हुए दर्ज। हर माह की 1 तारीख को सरकारी मुलाजिमीन और वजीफा याबों को तनख्वाहें और पेंशन अदा करें। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का CM KCR को खुला मकतूब। वजीर KTR की यौम पैदाइश। तेलंगाना भर में पार्टी कायदीन ने मुनक्किद की कई तकरीबात। तेलंगाना भवन में वज़रा महमूद अली और तलासानी श्रीनिवास यादव ने कट किया केक। शहर के बालापुर में मौलाना आकिल इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह की याद में एक पॉली क्लिनिक का आगाज। मौलाना जाफर पाशा ने किया इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। हुकूमत हिंद ने कौमी परचम के ज़ाब्तों में तरमीम करते हुए इनफरादी तौर पर मकानात या इमारतों पर दिन और रात कौमी परचम लहराने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल कौमी परचम को जहाँ तक मुमकिन हो सूरज तुलू होने से सूरज गुरूब होने तक ही लहराने की इजाज़त थी। अब आवाम या खानगी तंजीमें या तालीमी इदारों को कौमी परचम के विक़ार और एहतराम को बरकरार रखते हुए सभी दिन और मौक़े तक़रीबात या इसके अलावा भी परचम लहराने की इजाज़त है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से 13 से 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों पर कौमी परचम लहराने की अपील की है। पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ट्रांसजेंडर्स की सिक्योरिटी गार्ड्स ग्रीन मार्शल के तौर पर भर्ती की गई है। पिंपरी चिनवाड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बतौर सिक्योरिटी गार्ड्स और ग्रीन मार्शल के ओहदों पर इनकी तकर्रुरी की गई है और ये शायद रियासत का पहला शहरी इदारा है जिसने इस कम्युनिटी के अरकान को रोज़गार के मौके फ़राहम किए जिन्हें अक्सर मसावी हुकूक से महरूम रखा जाता है। इत्तलात के मुताबिक चंद माह पहले तक 23 साल साइना राय, जो कि एक ट्रांस वुमेन है, पहले वो दुकानों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगती थी, लेकिन आज ज़िंदगी ने इसके लिए एक मुस्बित मोड़ लिया है जब इन्हें PCMC में काम मिल गया। पुणे के करीब PCMC के मुलाजिम के तौर पर वर्दी पहनकर शाइना राय इन 30 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स लोगों में शामिल है जिन्हें हाल ही में PCMC ने सिक्योरिटी गार्ड्स और ग्रीन मार्शल के तौर पर भर्ती किया था, जो इस कम्युनिटी के मेंबरों को रोज़गार का मौका फराहम करने वाला रियासत का शायद पहला शहरी इदारा है। इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल इम्तिहानात जनरल और वोकेशनल 26 से 30 जुलाई मुनक्किद होंगे। ये इम्तिहानात ज़िला मुस्तक़र पर मुनक्किद किए जाएंगे। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने बताया कि प्रैक्टिकल इम्तिहानात के हॉल टिकट्स कॉलेज लॉगिन पर दस्तयाब कराए गए हैं। तलबा मुताल्लिक़ा कॉलेज प्रिंसिपल से हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तलबा 24 जुलाई से वेबसाइट tsbie.cwg.gov.in से भी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने फ़ौज की नई भर्ती स्कीम अग्निवीर के हवाले से एक मरतबा फिर मोदी हुकूमत और वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में हर साल फ़राइज़ से सुबुकदोश होने वाले हज़ारों फ़ौजियों में से चंद एक को ही सरकारी मुलाजिमत हासिल हो पाती है। ऐसे हालत में ठेके पर रखे जा रहे अग्निवीरों का क्या बनेगा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, 60,000 फ़ौजी हर साल सुबुकदोश होते हैं, इनमें से सिर्फ 3,000 को ही सरकारी नौकरी मिल रही है। कहा 4 साल से ठेके पर हज़ारों की तादाद में सुबुकदोश होने वाले अग्निवीरों का मुस्तकबिल क्या होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तजुर्बे गा के इसके नए तजुर्बे से मुल्क की सलामती और नौजवानों का मुस्तकबिल दोनों ख़तरे में ही है।
राहुल गांधी ने इससे कबल भी कहा था कि मोदी हुकूमत को अग्निपथ स्कीम हर हाल में वापस लेना होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि आइंदा माह 15 अगस्त को मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। कहा जिसके पेश नज़र रियासत के हर घर पर कौमी परचम लहराना चाहिए। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 1 करोड़ 20 लाख तिरंगा झंडों की तैयारी के इंतजाम किए जाएं। इसके लिए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि गदवाल, नारायणपेट, सिरसिल्ला, पोचमपल्ली, भोंगिर, वरंगल और दीगर इलाकों में हैंडलूम, पावरलूम वर्कर्स को तिरंगा झंडे तैयार करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से एक हफ्ता कबल और 15 अगस्त के एक हफ्ता बाद तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों को मुनक्किद किया जाएगा और कहा कि रियासत के हर सरकारी दफातर पर कौमी परचम सबसे ज़्यादा लहराया जाए। वज़ीर आला केसीआर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो सड़कों के साथ साथ तमाम मुनासिब जगहों पर कौमी परचम लहराने के इक़दाम करें, जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इलाकों, बस स्टैंड के अहाते, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, कस्बों में स्टार होटल और हुब्बुल वतनी के जज्बे को उभारने के लिए रियासत के अहम चौराहों पर भी कौमी परचम लहराया जाए। तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले बोनाल फेस्टिवल में हैदराबादी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो हर साल इस त्यौहार में शिरकत करती है, ताहम उनका कहना था कि वो गुज़िश्ता साल के मुकाबलों की वजह से बोनाल फेस्टिवल में शरीक नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि वो हर साल आशीर्वाद लेने के लिए आती है। उन्होंने तमाम को बोनाल की मुबारकबाद पेश की। पुलिस ने बोनाल फेस्टिवल के पेश नज़र शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। शहर के कई इलाकों में आज और कल ट्रैफिक पाबंदियां भी आयद कर दी गई है। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर की आज यौम पैदाइश के मौके पर रियासत भर में टीआरएस कायदीन की जानिब से तकरीबात मुनक्किद हुई। कुछ कायदीन ने केक कट किया तो कुछ कायदीन ने मरीजों और दीगर लोगों की मदद की। इसी तरह तेलंगाना भवन हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलासानी श्रीनिवास यादव ने केक कट किया। इस मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि केटीआर ने इनकी यौम पैदाइश के मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनों से लोगों की मदद करने की अपील की थी और उन्होंने कहा था कि लोग बारिश और सैलाब से परेशान हैं, लिहाजा मैं अपनी सालगिरह नहीं मनाऊंगा। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने वज़ीर आला केसीआर के नाम एक खुला मकतूब जारी किया। ख़त में वज़ीर आला केसीआर से दरख्वास्त की गई कि सरकारी मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशनर्स को हर माह की 1 तारीख को तनख्वाहें और पेंशन अदा की जाए। बंडी संजय ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 301 के मुताबिक मुलाजमीन और पेंशनर्स को वक्त पर तनख्वाहें हासिल करने का बुनियादी हक़ है। बंडी संजय ने कहा कि रियासती सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को वक्त पर तनख्वाहें की अदम अदायगी इनके जीने के हक़ से इनकार करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 360 के मुताबिक मुलाजमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहें की अदायगी में उस वक्त तक ताख़िर नहीं की जानी चाहिए जब तक कि मालियाती इमरजेंसी का ऐलान ना किया जाए। बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत न सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बल्कि दीगर ज़रूरी बिलों को भी ज़ेर इल्तिवा रखी हुई है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन और पेंशनर्स हर माह की 15 तारीख तक अपनी तनख्वाहों का इंतज़ार कर रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो खिदमात टेक्निकी वजूहात की वजह से ताख़िर का शिकार हो गई। नागुल राय दुर्गम रूट पर मेट्रो ट्रेनें 1 घंटा ताख़िर से चलाई गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुसाफिरीन मुतबादिल के तौर पर बसों और दीगर गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिलों पर पहुंच गए। 2 रोज़ कबल भी मेट्रो का कार्ड्स और टेक्निकी मशीनें काम ना करने की वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब टेक्निकी मसाइल की वजह से
लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद लोगों में हलचल सी मची है। मुल्क में इस बीमारी का ये चौथा मामला है। दिल्ली में मंकी पॉक्स के मामले की तस्दीक के बाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपील जारी करते हुए लोगों से कहा कि घबराएं नहीं, हालात ख्वाबों में हैं। दिल्ली के मामले की इत्तला देते हुए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मरीज़ की हालत मुस्तहकम है और वो सेहतयाब हो रहा है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि हमने LNJP में अलहदा आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया है। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स को दिल्ली वालों में फैलने से रोकने और इसकी हिफाजत के लिए हमारी बेहतरीन टीम मौजूद है। इससे पहले मंकी पॉक्स के 3 मामलों की केरला में तस्दीक की गई है और तीनों ही मरीज हाल ही में बैरून मुल्क से हिंदुस्तान लौटे थे, जबकि दिल्ली में 34 साल शख्स में मंकी पॉक्स का वायरस पाया गया है। इसकी कोई बैरून मुल्क की सफरी तारीख नहीं है। ख्याल रहे कि दिल्ली में जिस शख्स में मंकी पॉक्स का वायरस पाया गया है वो हिमाचल प्रदेश से वापस आया था, जहां इसने स्टेज पार्टी में शिरकत की थी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज नामपल्ली में वाक़ई दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी देते हुए चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी का अहतमाम किया। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर KTR के 46वें सालगिरह के मौके पर TRS कारकुनान ने रियासत भर में मुतअद्दिद प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया, जबकि चंद पार्टी कारकुनान ने हज़रत यूसुफ़ैन पर एक छोटी सी तकरीब का अहतमाम किया। इस मौके पर इमाम मस्जिद यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम का नजराना पेश करते हुए तफसीली दुआ का अहतमाम किया, जिसमें वज़ीर आला KCR और इनके तमाम अफराद ख़ानदान की सेहत व आफियत, तरक्की, उम्र दराजी और नजर बद से हिफाजत के लिए दुआ की गई। बिलखुसूस वज़ीर KTR की दराजी उम्र और सेहत के लिए दुआ की गई। अलावा अजीज रियासत तेलंगाना की तरक्की, अवाम की फलाह बहबूद और गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए भी दुआ फरमाई गई। नीचे कर लो अपना बस। आज TRS के बहुत से कायदीन दरगाह यूसुफ़ैन शरीफान पर हाज़िरी दिए हैं, जिसमें ख़ास तौर से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब, बदर भाई साहब, TRS से सीनियर कायद हमारे महबूब साहब, सैयद महबूब साहब और बहुत से हमारे मुबीन साहब और दिगर कई कायदीन जो है, और क़य्यूम अनवर साहब भी आज तशरीफ़ लाए हैं। ख़ास तौर से आज यहाँ गिरा कर हमारे ऑनरेबल CM साहब के लिए और हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है KT रामाराव साहब के लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। बहुत से लोग बहुत सी जगह जाकर गरीबों के लिए बहुत खिदमत की हैं और यहाँ दरगाह यूसुफ़ैन शरीफैन एक ऐसी दरगाह है, यहाँ पर जो भी आकर जो मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है। तो हमने तेलंगाना के मूवमेंट के टाइम पर भी हमारे CM साहब ने यहाँ मन्नत की थी और यहाँ कई बार हाज़िरी दी थी, हम लोग भी कई बार हाज़िरी दिए। आज ख़ास तौर से हमारे हरदिल अजीज़ जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है, डायनेमिक मिनिस्टर है, KT रामाराव साहब का जन्मदिन है, उसके लिए यहाँ उनकी ख़ास तौर से सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की गई। और CM साहब जिस तरह हमारे पास हुकूमत चला रहे हैं, हिंदुस्तान में इतनी सेकुलर हुकूमत कहीं पर भी नहीं है, इस तेलंगाना स्टेट में CM साहब ने तेलंगाना हासिल किया काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, और इस तेलंगाना को गंगा जमुना तहजीब का तेलंगाना बनाने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में, वो हमारे KCR साहब। आज KT रामाराव साहब का जन्मदिन पर बहुत यहाँ पर गिरा कर हमारे इमाम साहब और उनके वालिद मोहतरम साहब जो बुजुर्ग यहाँ के मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने भी दुआ की है कि अल्लाह ताला हमेशा KCR साहब को सेहत दे और KTR साहब को भी सेहत दे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें हम मुबारकबाद भी देते हैं। इत्तेफाक से कल जो है थोड़ा स्लिप होने की वजह से उनको पाँव को ज़रा सा मार लग गया है, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हज़रत क़िबला के पास गिरा कर गुजारिश करते हैं कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतमंद बना दे और फिर से अपने काम पर लग जाए। और अल्लाह के फजल से ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रा सा पाँव में मार लगा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। फिर भी यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से दुआ की गई है, अल्लाह ताला से गुजारिश की गई है, अल्लाह ताला TRS पार्टी को हमेशा हमेशा इक़्तिदार पर रखे। और ख़ास तौर से KCR साहब एक बहुत बड़े सेकुलर लीडर है और उनकी पूरी फैमिली, KTR साहब हो, कविता मैडम हो, संतोष साहब हो, हरीश राव साहब हो, सब मिलकर सारे कौमों की खिदमत करते हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों को बहुत दिल से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी मुसलमान दूसरी कौमों की तरह तरक्की करें। उसके लिए हमारे चेयरमैन साहब हमने अल्लाह ताला से दुआ की है, गुजारिश की है कि हमारी पार्टी को हमेशा बरकरार रखे और तमाम हमारे कायदीन को सेहतमंद रखें। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR की 46वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज
भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल के मरीजों में मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने फलों और बिस्किट की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन जिनमें मुरली गौड़ साबिका एएमसी चेयरमैन, अब्दुल अहद सीनियर कायद, पी कृष्णा एएमसी चेयरमैन, टी रामू टाउन सेक्रेटरी, अब्दुल वासिर रसूल साबिका टाउन यूथ सदर, सैयद जाविद, अमीर खान, राजेश्वर, पी आगरे एडवोकेट, सूरी नारायण, मोहम्मद मुनीर, सोलंकी भीमराव, रमेश कुप्टी सरपंच, भोजाराम, अब्दुल अनवर, मोहम्मद इकबाल और शेख महबूब पाशा के अलावा दीगर मौजूद थे। मौलाना आकिल पॉली क्लिनिक का इफ्तिताह मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन, रुकन इंसानी हकूक़ कमीशन तेलंगाना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दवाखाने को मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल रहमतुल्लाह अलैह की याद में कायम किया गया है, जिसके ज़रिए मुस्तहिक़ीन को मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। ये दवाखाना बालापुर में कायम किया गया है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, आज मेरे लिए वाकई बड़ा दिन है, क्योंकि मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह की एक दिलाना ख्वाहिश थी। हज़रत जब अलील थे तो हज़रत फरमाते थे कि हमारे बेटे आलिम बन गए हैं, हाफिज़ भी बन गए हैं, और अगर साथ में आपके बेटे अगर डॉक्टर भी बन जाए तो नूर अला नूर हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे फर्जन डॉक्टर मोहम्मद रज़ीउद्दीन रहमत, अल्लाह के फल से आज एक छोटा सा दवाखाने का आगाज़ हमने किया है। इसमें खिदमत खल्क़ का जज्बा लेकर हमने ये काम किया है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दवाखाने को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए, और जो लोग बीमार हो उनके लिए हमको अल्लाह तबारक व तआला शिफा का सबब बना दें, और हम उनकी खिदमत का जज्बा हमारे दिलों में पैदा फरमा दें। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि इलाज में भी जितना मुमकिन हो सके हम कम करें, और साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ज़रूरतमंदों की जितना मुमकिन हो सके उनको दवाओं में भी रियायत की जाएगी। और मैं आज का इस प्रोग्राम में हमारे जो भी चाहने वालों ने शिरकत की है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ुसूसन हमारे मोहतरम इरफान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमारी इस मुख्तसर सी तकरीब में तशरीफ़ लाकर हमारे साहिबजादे की हिम्मत अफजाई फरमाई है। अल्लाह आप हमारे इस काम को कबूल फरमाए, और हमारे डॉक्टर साहब के हाथ में अल्लाह शिफा अता फरमाए, और इस काम को लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें हमारी अल्लाह मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियासत गुजरात में लुम्पी वायरस नामी बीमारी से 977 मवेशी हलाक हो गए। रियासती महकमे ज़राअत ने ये बात बताई। महकमे ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एच.एन. मोत ने बताया कि ये वायरस 14 अजला में फैल गया है। मुतासरा मवेशियों के रियासत में दाखिले को रोकने पड़ोसी रियासत राजस्थान और दीगर रियासतों से आने वाली गाड़ियों की जाँच पड़ताल में शिद्दत पैदा कर दी गई है। अगर वो सरहद पार से किसी मवेशी को यहाँ लाते हैं तो महकमे को इत्तला दें। हफ्ते की दोपहर तक रियासत में 977 मवेशी हलाक हो गए थे, जबकि 33,561 मुतासिर हैं और 14 अजला में इनका इलाज हो रहा है। जुमला 2,48,189 मवेशियों की टीका अंदाजी की गई है। 19 जुलाई को ज़िले कच्छ के डेवलपमेंट ऑफिसर भव्या वर्मा ने ज़िले में वायरस के फैलाव की इत्तला दी थी। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस में दाखिले जारी हैं और ये दाखिले 14 अगस्त 2022 तक जारी रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ओपन स्कूल हैदराबाद के प्रभाकर रेड्डी ने इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा उठाने की आवाम से अपील की। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। मेरा नाम के प्रभाकर रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ओपन स्कूल्स हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। ये ओपन स्कूल्स का एडमिशन्स 18 तारीख से शुरू हुआ। ये 14 अगस्त तक विदाउट फाइन, 15 अगस्त से 31 अगस्त तक विथ फाइन से है। और ये एसएससी में फ़ीस जनरल कैटेगरी को 1400 प्लस रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपीज़। SC ST BC माइनॉरिटी एंड एक्स सर्विसमैन 1000 रुपीज़ फीस
150 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस। इसको नेक्स्ट फाइन एसएससी को फाइन 100 रुपीज़। नेक्स्ट इंटरमीडिएट फीस डिटेल्स 300 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस टू ऑल जनरल एंड रिजर्वेशन कैंडिडेट्स। जनरल स्टूडेंट्स they will pay 1500 rupees और रिजर्वेशन SC ST BC माइनॉरिटी 1200 रुपीज़ फीस। इसको फाइन से फाइन 15 अगस्त 31 अगस्त तक 200 रुपये फ़ाइन रहता। ये मौका सब जने अपॉर्चुनिटी लेना, क्यों बोले तो कभी तो भी पढ़ाई नहीं अभी तक, और ड्रॉप आउट्स बीच में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी उन लोग भी अब ये ओपन स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ा सकते हैं। इसमें एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट नहीं है। मिनिमम एज 10th क्लास को 14 ईयर्स एज, इंटरमीडिएट को 15+ रहना। अपर एज लिमिट इधर एसएससी को नहीं है, इंटर को नहीं है। इंटर करना बोले तो 10th क्लास कंपलसरी पास होना, एसएससी करना बोले तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस नहीं है। और एसएससी को बर्थ प्रूफ होना, एज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आ रही, इससे पहले कहीं कौन सा तो भी स्कूल में पढ़े तो रिकॉर्ड शीट नहीं तो टीसी होना पड़ता। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। कौमी परचम से मुताल्लिक ज़ाब्ते में तरमीम, तिरंगा दिन और रात लहराए जाने की दी गई इजाज़त। रियासत के हर घर में कौमी परचम लहराने की वज़ीर आला KCR ने की अपील। कहा 15 अगस्त से एक हफ्ता कबल और इसके एक हफ्ता बाद तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों को किया जाएगा मुनक्किद। PV सिंधु ने शहर में जारी बोनाल फेस्टिवल में लिया हिस्सा और दी तमाम को बोनाल की मुबारकबाद। पुणे बल्दिया में ट्रांसजेंडर्स को सिक्योरिटी गार्ड के ओहदे पर किया गया भर्ती। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया सामने, अब तक मुल्क में कुल 4 केसेस हुए दर्ज। हर माह की 1 तारीख को सरकारी मुलाजिमीन और वजीफा याबों को तनख्वाहें और पेंशन अदा करें। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का CM KCR को खुला मकतूब। वजीर KTR की यौम पैदाइश, तेलंगाना भर में पार्टी कायदीन ने मुनक्किद की कई तकरीबात। तेलंगाना भवन में वुज़रा महमूद अली और तलासानी श्रीनिवास यादव ने कट किया केक। शहर के बालापुर में मौलाना आकिल इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह की याद में एक पॉली क्लिनिक का आगाज, मौलाना जाफर पाशा ने किया इफ्तिताह। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम,
हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।